महाराष्ट्र के महापुरुष, जी हाँ, महाराष्ट्र चुनावों के मद्देनजर मुख्य नायक ने एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके तहत महाराष्ट्र के उन महान विभूतियों, उन महापुरुषों को नमन करते हुए उनके संदर्भ में महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत की जनता को अवगत कराने का पवित्र उद्देश्य है मुख्य नायक का। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आज बात करते हैं महाराष्ट्र की एक और बड़ी शख्सियत और महान विभूति, जी हाँ, अण्णाभाऊ साठे। अण्णाभाऊ साठे महाराष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने उस जमाने की सरकार को हिलाकर रख दिया था और देश और दुनिया को ये संदेश दिया था कि निश्चित रूप से समानतावादी, सम्मानमूलक दृष्टिकोण रखना अनिवार्य है। उन्होंने एक बड़ा 1958 में एक बड़ा बयान या उद्बोधन दिया था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, और उस उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि जो धरती है वो सांप के सिर पर नहीं अपितु दलित और मजदूरों के ताकत पर टिकी हुई है। इनका कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि वो कर्मकांड और पाप और तमाम ऐसे रूढ़िवादी व्यवस्था थे उस पर सीधा सीधा तीखा प्रहार करना था और उस रूढ़ी का समर्थन करने वालों के गाल पर करारा तमाचा मारने का काम अण्णाभाऊ साठे ने किया था। हालांकि अण्णाभाऊ साठे विशेष उन्होंने कोई योग्यता या कोई डिग्री हासिल तो नहीं की थी, किंतु सामाजिक दृष्टिकोण से उसने बड़े बड़े नेताओं या बड़े बड़े लेखकों को भी ताक में रखने का काम किया था। वे सांगली से मुंबई की ओर पैदल ही चले गए थे, ऐसा बताया जाता है। जब वो मुंबई की धरती पर गए तो उन्होंने एक सामाजिक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए अण्णाभाऊ साठे ने, जो वर्तमान महाराष्ट्र है वो उस जमाने में बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, और उस जमाने में उन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर, चूंकि जो क्षेत्र है वो मराठी भाषियों का बहुलक क्षेत्र है, इसलिए भाषाई आधार पर यदि बॉम्बे राज्य विभाजित किया जाता है और नवगठित राज्य बनाया जाता है तो महाराष्ट्र राज्य की नींव रखने का काम भी अण्णाभाऊ साठे ने किया था। अण्णाभाऊ साठे एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने महाराष्ट्र के वीर पुरुष कहे, और ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे करने का काम किया था। तो वैसे महाराज छत्रपति शिवाजी के पवाड़ा के माध्यम से शिवाजी की गुणगान करते थे, और उन्होंने रूस की धरती तक शिवाजी की गाथाओं को, जहाँ पर वीर गाथा जिसे कहा जाता है और जहाँ की स्थानीय बोली में उसे पवाड़ा कहा जाता था, वो पवाड़ा के माध्यम से उन्होंने छत्रपति महाराज के गुणगान किए और उनके कार्य को दुनिया के मंच पर लाने का काम किया था। तो ऐसी शख्सियत अण्णाभाऊ साठे थे। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की संस्कृति या महाराष्ट्र के इतिहास या महाराष्ट्र के किसी भी सकारात्मक पहलू के संदर्भ में यदि चर्चा की जाए तो फिर अण्णाभाऊ साठे का नाम निश्चित रूप से उल्लेखनीय और सम्मान्य तौर से लिया जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अण्णाभाऊ साठे कर्मकांड, ऊंच नीच और इस प्रकार की भावनाओं को उन्होंने कड़ा विरोध किया था। और जब ऐसी बातें कही जाती है मुखनायक के माध्यम से, तो इस देश के, मध्य प्रदेश के कहे या महाराष्ट्र के कहे या संपूर्ण भारतवर्ष के कहे, तो इस देश में बड़े बड़े आस्थावान हैं, जो IAS IPS अधिकारी से लेकर वरिष्ठ राज्य सेवा के अधिकारी है, उनको बड़ी आस्था की चिंता हो जाती है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण में जो अमूलचूल परिवर्तन किया महाराष्ट्र के संदर्भ में, तो अण्णाभाऊ साठे को भी उनको नमन करने की आवश्यकता है और अण्णाभाऊ साठे के जीवन को समझने की आवश्यकता थे। तो ऐसे थे अण्णाभाऊ साठे। नमस्कार।